साथ आपका आज के एक न्यू ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जनरली देखो, हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, यानी कि उसकी बात करें कि मुद्रा होती है हिंदी में, और उसका एक नाम भी होता है। जैसे कि अगर हम देखें कि इंडिया में रुपये चलता है, अमेरिका में डॉलर और अरब अरब का रियाल। तो किसी भी देश की जो करेंसी के जो मीडियम होते हैं, उसके माध्यम से उस देश की जो इकोनॉमिक है वो चलती है। और इन सभी करेंसी को आप देख सकते हैं कि अपने पास आप इकट्ठी करके रख सकते हैं। लेकिन आज की इस डिजिटल टाइम पे, यानी कि इस डिजिटल दुनिया में एक नई तरह की करेंसी भी आ गई है, जिसे ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक डिजिटल फॉर्म में होती है। इस डिजिटल करेंसी का नाम ही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के जो टाइप्स हैं और उसके नाम के बारे में आगे हम पूरी डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उसके टाइप्स हैं और किस तरीके से ये करेंसी अपने आप में एक काम करती है। तो इसके जो मेन टाइप्स हैं, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है या करेंसी है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है, और ये एक ऐसी मुद्रा है कि जिसे किसी भी देश की सरकार लागू नहीं करती है। जैसे कि आप जनरली देखेंगे कि इंडिया में भी उसको टैक्स उस पर लगाना शुरू कर दिया था, तो जिससे कि काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो इस मुद्रा पर, यानी कि इस करेंसी पर, किसी भी देश, राज्य या किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि एक अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंस करेंसी है जो कि डिजिटली रूप में होगी, और इसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होगा क्या कि आप किसी भी तरह की वस्तुएं, आप प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खरीद और बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत है, सबसे पहले जापान के सतोशी नाकामोटो नामक इंजीनियर ने साल 2009 में की थी, और पहली क्रिप्टो करेंसी का जो नाम था वो था बिटकॉइन। हालांकि बाद में शुरुआत में ऐसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि उस टाइम लोग इससे अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद ये इतनी पॉपुलर हुई कि उसकी जो कीमत थी, यानी कि जो उसका प्राइस था उस बिटकॉइन का, वो बिल्कुल आसमान छूने लगा और धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल गई। तो क्रिप्टो करेंसी के और भी टाइप्स हैं बिटकॉइन के अलावा। जैसे अगर बात करें कि करंटली 1,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि अगर हम देखें, लेकिन इनमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जिनका आप यूज़ सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, यानी कि लगभग 1,000 से ज़्यादा ही हैं। लेकिन कुछ कुछ हैं जो मेन है जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जो सबसे पहले है आपकी बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी है। मतलब मेन रूप से जो इसका काम है, वो यूज़ है, वो सिर्फ बड़े बड़े डीलों में ही किया जाता है। दूसरा है सिया कॉइन। सिया कॉइन में होता है क्या है कि वो इस एक एसीसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सिया कॉइन को हम एएससी के नाम से जानते हैं, जिसकी ग्रोथ करने के मामले में बिटकॉइन के बाद सिया कॉइन का ही नंबर आता है, यानी कि उसके बाद दूसरी सिया कॉइन है। तीसरा है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन का जो इन्वेंशन था वो 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा किया गया था, और ये जो क्रिप्टो करेंसी भी बिटकॉइन की तरह ही है, जो कि डिजिटलाइज्ड है और साथ ही ये जो पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करती है। दूसरी ये है डैश। ये दो शब्द डिजिटल और कैश को मिलकर बनाए गए हैं, यानी कि डिजिटल और कैश बना गया डैश। तो इस क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन की कंपेयर में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन दी गई थी शुरुआत में, और क्रिप्टो करेंसी की कंपेयर में इसमें जो उसका प्रोटेक्शन है, यानी कि उसको अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार की स्पेशल एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। उसके बाद है रेड कॉइन। रेड कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका यूज़ स्पेशल ओकेशंस पर लोगों को टिप देने के लिए किया जाता है, यानी कि जो जस्ट एक टिप देने के लिए कि भाई रेड कॉइन है। इसके बाद है SYS कॉइन। SYS कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि और क्रिप्टो करेंसी की कंपेयर में बहुत ही तेज़ी से काम करती है। इसका मेन रूप से इसका जो प्रयोग है, यूज़ है, वो पैसों के लेन देन में, जैसे प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, ये बेचने का काम करता है। यानी कि एक बड़ा अमाउंट है, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है, उसी तरह आप इसको SYS कॉइन को हम डील करते हैं। SYS कॉइन जो है वो बिटकॉइन का एक पार्ट है, जो कि बेसिकली डीपी वेब में इसका काम किया जाता है। दूसरी है इधर, और इसको हम इथरम भी कह सकते हैं। इस करेंसी का जो प्रयोग है वो इंटरचेंज करेंसी के रूप में किया जाता है। ये जो प्रकार का टोकन होता है जिसका यूज़ है वो इथरम ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग लेन देन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है मोनेरो। मोनेरो एक अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें एक स्पेशल प्रकार के सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है, जिसे हम रिंग सिग्नेचर के नाम से भी जानते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ डार्क वेब और ब्लॉक मार्केट में किया जाता है। इस करेंसी की हेल्प से होगा क्या कि जो स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग जैसी भी चीज़ें की जा सकती हैं मोनेरो की हेल्प से।
अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में किए जाने वाले जो फ़ायदे मेन होंगे आपके, कि जैसे सभी प्रकार के लेन देन जैसे ऑनलाइन मोड में होते हैं, और साथ ही इसकी जो सिक्योरिटी है बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि ना एक स्पेशल प्रकार की सेफ्टी करने वाले टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो सारी करेंसी ये एल्गोरिथम पर बनी हुई है, जिससे होता क्या है कि इसमें किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड या फॉर्जरी धोखाधड़ी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। दूसरी है कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अपने आप में डिजिटलाइज्ड है ये, और जिससे कि कोई भी नोटबंदी हो या अगर हम बात करें करेंसी का कोई भी रेट घटना बढ़ना जैसे खतरे की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। नॉर्मल लेन देन और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेन देन में बहुत अंतर होता है, पता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी में किए जाने वाले जो लेन देन है बहुत ही एकदम स्पेशल नज़र रखी होती है उन पर, निगरानी के तहत और सेफ्टी तरीके से उनका जो है वो ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसमें क्या है कि धन छुपा कर रखने वाले लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी सबसे अच्छा माध्यम है। जैसे कि हम बात करें कि किसी को पता नहीं चलेगा कि पैसा आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो क्रिप्टो करेंसी इसीलिए पॉपुलर थी, इसीलिए गवर्नमेंट को उस पर टैक्स लगाना पड़ा, कि जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी में लोगों को पैसा छुपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा हुआ है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फायदे होते हैं। अब आगे बात करते हैं उनके कुछ नुकसान की, कि क्रिप्टो करेंसी का से आपको क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सर्टिफाई नहीं होता, या बात करें कि किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं होता कि आपने कितना पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, यानी कि गलती से अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन भी हो गया है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो आप अपने पैसे को वापस नहीं ले सकते, या हम बात करें कि आप उसके लिए कोई किसी टाइप का कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसमें अगर आपसे किसी भी अगर कॉइन को, यानी कि इसमें अगर हम देखें कि इसमें अगर आपके कोई जो भी कॉइन है किसी के द्वारा हैक कर लिया जाता है, अब आपकी करेंसी को, कॉइन को, किसी भी टाइप को अगर हैक कर लिया गया है, तो इसके लिए आप किसी भी को भी जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। और इसमें अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी में जो वॉलेट आईडी को दोबारा नहीं मिल सकती है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जो उसकी आपकी जो आईडी है और जो जनरेट हुई है आपकी क्रिप्टो करेंसी की, आप उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इसमें जो आपकी जो वॉलेट होगी, यानी कि वॉलेट की अगर आईडी को अगर आप खो देते हैं, इनके हिसाब से मिसप्लेस होगी, लॉस्ट हो गई, तो ये दोबारा आप कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अपने आप में एक ये डिजिटल फॉर्म में है। और यहाँ तक कि इसमें जो बचे हुए पैसे हैं उसके लिए भी वो भी आप कभी निकाल नहीं सकते, यानी कि जो अपने कॉइन के फॉर्म में दोबारा पैसे रखे हुए हैं और आपसे वो आईडी अगर लॉस्ट हो जाती है, मिसप्लेस हो जाती है, तो आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते हो, ना आप उस पैसे को दोबारा उसमें से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जनरल एक शॉर्ट वीडियो, जो कि मैंने बात की आपसे कि क्रिप्टो करेंसी के क्या फ़ायदे हैं जनरली। जैसे कि हमने अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखी थी कि गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया गया है, कि वो उस पर बाकायदा टैक्स वसूलने की बात की थी। तो ये टॉपिक हम एक आम लोगों के मन में डाउट था कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, जो कि आज की वीडियो में आपसे शेयर किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी एक न्यू टॉपिक के साथ।